गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम लोग प्रश्नोत्तरों की चर्चा करेंगे। इससे पहले हमारा जो पाठ है कबीर की साखियाँ, उसको हम लोगों ने पढ़ भी लिया है। ऐसे हमारे सारे पाठ पढ़ने हो गए हैं। अब एक एक करके सारे पाठों के जो प्रश्नोत्तर हैं, अब उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोगों ने कबीर की साखियाँ, जो साखियाँ और शब्द अध्याय है आपका, उससे हम लोगों ने प्रश्नों को कर लिया है, बहुविकल्पीय प्रश्नों को। बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हम लोग करेंगे। अभी केवल हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर कर रहे हैं। तो आज मैं दूसरे अध्याय वाक का ये प्रश्नोत्तर चर्चा करने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए, मैं केवल चर्चा कर रहा हूँ। ये सारे प्रश्न मैं हमारा जो पोर्टल है उस पोर्टल पर अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से लिख लीजिएगा। तो याद रखिएगा, मैं इसे पोर्टल पर अपलोड कर दूंगा। तो चलिए एक एक करके प्रश्नों की चर्चा करते हैं, और बाकी की जो कक्षाएं हैं उसमें भी हम लोग प्रश्नों की चर्चा ही करेंगे। पहला प्रश्न है, वाक कविता की कवयित्री कौन है? वाक कविता की कवयित्री कौन है? विकल्प है महादेवी वर्मा, मीराबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान, ललल देव। बिल्कुल सही, आप लोगों को पता है इसका उत्तर कौन है कवयित्री? ललल देव। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम वाक में नाव किसका प्रतीक है? या नाव किसका प्रतीक है? यहाँ मैं पाठ के अनुसार पूछ रहा हूँ। प्रथम वाक में नाव किसका प्रतीक है? विकल्प है लकड़ी का, शरीर का, आत्मा का, परमात्मा का। किसका है प्रतीक? शरीर का। ललल देव किसे पुकार रही है? अगला प्रश्न है, ललल देव किसे पुकार रही है? विकल्प है अपनी माँ को, आत्मा को, परमात्मा को, या जीव को। उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, किसे पुकार रही हैं? परमात्मा को या ईश्वर को। अगला प्रश्न है, प्रथम वाक के अनुसार भव सागर किसका प्रतीक है? प्रथम वाक के अनुसार भव सागर किसका प्रतीक है? विकल्प है संसार रूपी सागर का, हिमनद का, ब्रह्मांड का, या देश का। किसका प्रतीक है? संसार रूपी सागर का। अगला प्रश्न है, कच्चे सकोरे का क्या अर्थ है? अगला प्रश्न क्या है? कच्चे सकोरे का क्या अर्थ है? विकल्प है सोने का बना पात्र, मिट्टी का बना पात्र, चांदी का बना पात्र, तांबे का बना पात्र। क्या है इसका उत्तर? बिल्कुल सही, मिट्टी का बना पात्र या छोटा पात्र। हुक का क्या अर्थ है? प्रथम वाक में ही है हुक शब्द, तो हुक का क्या अर्थ है? वेदना। विकल्प क्या है? वेदना। खुशी। अगला है उत्साह, और फिर है आशा। तो क्या है इसका उत्तर? वेदना। या पीड़ा रहे तो पीड़ा, कष्ट रहे तो कष्ट, तो वेदना इसका उत्तर होगा। ललल देव ईश्वर से क्या मांग रही हैं? ललल देव ईश्वर से क्या मांग रही हैं? जीवन मांग रही हैं, मृत्यु मांग रही हैं, मोक्ष मांग रही हैं, या वरदान मांग रही हैं? क्या उत्तर होगा?
बिल्कुल सही, मोक्ष मांग रही हैं। तो उत्तर क्या है? मोक्ष। अगला प्रश्न है, कवयित्री के सारे प्रयास क्या हो रहे हैं? कवयित्री के सारे प्रयास क्या हो रहे हैं? सफल, व्यर्थ, प्राप्त या अप्राप्त? क्या होगा उत्तर? बिल्कुल सही, व्यर्थ। व्यर्थ हो रहे प्रयास मेरे, तो उनके प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, तो उत्तर क्या होगा? व्यर्थ। अगला प्रश्न है, लललदेव को किस घर जाने की चाह घेरे है? लललदेव को किस घर जाने की चाह घेरे है? विकल्प है, अपने घर, ईश्वर के घर, पड़ोसी के घर, माँ के घर। तो उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, ईश्वर के घर। तो आज हम लोगों ने प्रथम वाक्य से कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों की चर्चा की। ये सारे प्रश्न मैं पोर्टल पर अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से लिख लीजिएगा। मिलते हैं अगली कक्षा में और बाकी जो प्रश्नोत्तर है उसकी चर्चा करते हैं।